कुंभ राशि वालों, आज तारीख है 7 नवंबर 2025 और दिन है शुक्रवार। आज प्रातः 11:05 तक कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है और उसके बाद तृतीया तिथि लगेगी। ज्योतिष में द्वितीया तिथि का संबंध ब्रह्मा जी से है, जो सृजन के देवता हैं। यह तिथि भवन निर्माण, रिश्ते बनाने और स्थिरता वाले कार्यों के लिए बहुत शुभ होती है। इसके बाद लगने वाली तृतीया तिथि मां गौरी को समर्पित है, जो अखंड सौभाग्य और पारिवारिक सुख का वरदान देती हैं। तो आज पूरा दिन सृजन और पारिवारिक आनंद की ऊर्जा से भरपूर है। आज का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है नक्षत्र। आज देर रात्रि 12:33 तक चंद्रमा अपने सबसे प्रिय नक्षत्र रोहिणी में रहेंगे। रोहिणी नक्षत्र का अर्थ ही है जो विकास करे। इसके देवता स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी हैं और इसके स्वामी चंद्रमा हैं। यह एक स्थिर संज्ञक नक्षत्र है जो किसी भी कार्य में दृढ़ता और स्थायित्व प्रदान करता है। रोहिणी का प्रतीक एक बैलगाड़ी है जो बताती है कि यह नक्षत्र भौतिक वस्तुओं, समृद्धि और कॉम्फर्ट को हमारी ओर खींच कर लाता है। आज इस नक्षत्र का होना मन में भौतिक सुख और भावनात्मक तृप्ति की प्रबल इच्छा जगाएगा। आज रात्रि 10:27 PM तक परिघ योग रहेगा। परिघ का शाब्दिक अर्थ होता है लोहे की छड़ या अर्गला, जो किसी दरवाजे को बंद करने के काम आती है। यह योग बताता है कि दिन के शुरुआती हिस्से में आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए थोड़ी अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। हो सकता है कोई छोटी मोटी बाधा या रुकावट सामने आए, लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि यह योग हमें धैर्य और दृढ़ संकल्प सिखाने आता है। और जैसे ही रात होगी, अत्यंत शुभ शिव योग लग जाएगा, जो महादेव की कृपा से आपके सभी रुके हुए कार्यों को सिद्ध करेगा। यह दिन की एक सुंदर यात्रा है, मेहनत से सफलता की ओर। सुबह 11:05 तक घर करण और उसके बाद वणिज करण। वणिज करण की देवी मां लक्ष्मी है। यह करण विशेष रूप से व्यापार, लेन देन, संवाद और किसी भी प्रकार के सौदे के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। आज शुक्रवार है, जिसके स्वामी शुक्रदेव हैं। शुक्र सौंदर्य, प्रेम, संबंध, कला, वाहन और हर प्रकार के ऐश्वर्य के कारक हैं। तो पंचांग का सार यह है कि आज का दिन आपको आराम और मेहनत के बीच संतुलन बनाने को कह रहा है। रोहिणी नक्षत्र, तृतीया तिथि और शुक्रवार मिलकर आपको हर प्रकार का कॉम्फर्ट और लग्जरी देना चाहते हैं, लेकिन परिघ योग चाहता है कि आप उसकी कीमत समझें और उसके लिए थोड़ा प्रयास करें। अब जान लेते हैं आज के शुभ और अशुभ मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 तक। यह दिन का हृदय है। इस समय किया गया कोई भी संकल्प अवश्य पूर्ण होता है। राहुकाल सुबह 10:47 सुबह से दोपहर 12:10 तक। राहु एक छाया ग्रह है जो इस समय पृथ्वी पर अपनी सबसे तीव्र ऊर्जा डालता है, जिससे हमारे निर्णय लेने की क्षमता में भ्रम पैदा हो सकता है। इसलिए इस काल में शांत रहें और कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ करने से बचें। अब हम केंद्रित होते हैं ज्ञान और मानवता की राशि कुंभ राशि पर। मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आज ग्रहों की रानी, मन की स्वामिनी चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में, जो कि आपका सुख स्थान, आपकी माता का घर और आपकी आंतरिक शांति का केंद्र है, वहां अपनी सर्वोच्च अवस्था में विराजमान है। वो न केवल अपनी उच्च राशि वृषभ में है, बल्कि अपने प्रिय नक्षत्र रोहिणी में भी है, जो इस स्थिति को सोने पर सुहागा बना रहा है। जब चंद्रमा इतने बली होकर सुख भाव में बैठें, तो इसे ज्योतिष में अत्यंत श्रेष्ठ स्थितियों में से एक माना जाता है। लेकिन कहानी में एक और महत्वपूर्ण मोड़ है। आपके राशि स्वामी कर्म फलदाता शनिदेव आपके धन और परिवार के भाव द्वितीय भाव में बैठकर अपनी तीसरी दिव्य दृष्टि से इसी सुख भाव के चंद्रमा को देख रहे हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जो आज आपके पूरे दिन के अनुभव को परिभाषित करेगी। यह सुख और कर्तव्य का एक अनूठा संगम है। आइए अब इस दुर्लभ ग्रह स्थिति का आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव का अणु अणु विश्लेषण करते हैं। कुंभ राशि वालों, आपके लग्न यानी आपकी आत्मा के घर में राहु का गोचर चल रहा है, जो आपको महीनों से एक अनजानी बेचैनी, विचारों की अधिकता और एक मानसिक दौड़ में उलझाए हुए है। लेकिन आज आपको उस दौड़ से एक सुंदर विश्राम मिलेगा।
चतुर्थ भाव का उच्च का चंद्रमा आपके मन पर जैसे शीतल जल का छिड़काव करेगा। आज आप एक गहरी अथाह शांति का अनुभव करेंगे। आपका मन व्यर्थ की चिंताओं से हटकर अपने घर, अपने कॉम्फर्ट और अपनी भावनात्मक सुरक्षा पर केंद्रित होगा। लेकिन यहीं पर शनिदेव की दृष्टि का खेल शुरू होता है। शनि कर्म है, शनि जिम्मेदारी है। जब वो आपके इस सुखी चंद्रमा को देखेंगे तो वो आपको पूरी तरह से आराम में डूबने नहीं देंगे। मन में शांति तो होगी, पर साथ ही साथ अपने परिवार के प्रति, अपनी माता के प्रति या घर की कोई पुरानी जिम्मेदारी को पूरा करने का एक गहरा विचार भी चलता रहेगा। ये ऐसा है मानो आप एक आरामदायक सोफे पर बैठकर संगीत सुन रहे हैं, पर आपके मन के किसी कोने में यह भी चल रहा है कि कल ऑफिस का एक जरूरी काम निपटाना है। यह संतुलन आज आपको एक बहुत ही परिपक्व और जिम्मेदार इंसान बनाएगा। आज आपका मन ऑफिस की भागदौड़ और पॉलिटिक्स से दूर रहने का करेगा। चंद्रमा की यह स्थिति आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए बहुत प्रेरित करेगी, और यदि यह संभव हो तो आज आपकी प्रोडक्टिविटी घर से काम करने में कई गुना बढ़ जाएगी। आपका शांत और स्थिर मन आपको अपने कार्यों पर बेहतर फोकस करने में मदद करेगा। आपके छठे भाव यानी नौकरी और सेवा के भाव में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर बैठे हैं, जो यह दिखाता है कि आप अपनी बुद्धि और ज्ञान से किसी भी कार्य क्षेत्र की चुनौती को आसानी से पार कर लेंगे। शनि की दृष्टि आपको अपने पुराने पेंडिंग कामों को आज पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी। आज आप काम को बोझ समझकर नहीं, बल्कि एक कर्तव्य समझकर करेंगे, जिससे आपके सीनियर्स भी प्रभावित होंगे। व्यापारियों के लिए आज का दिन लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाला हो सकता है। चतुर्थ भाव का सीधा संबंध जमीन जायदाद, वाहन, कृषि और घर की सजावट से जुड़े व्यापार से होता है। यदि आप इन क्षेत्रों में हैं तो आज कोई बड़ी और लाभकारी डील फाइनल हो सकती है। आज वाणिज्यकरण भी है और दिन भी शुक्रवार का है, इसलिए फैशन, रेस्टोरेंट, होटल, ब्यूटी प्रोडक्ट्स या किसी भी प्रकार के लग्जरी आइटम्स का बिजनेस करने वालों के लिए यह एक सुनहरा दिन है। शनि की दृष्टि आपको किसी भी सौदे में बहुत व्यावहारिक और सतर्क बनाएगी। आप भावनाओं में बहकर कोई निर्णय नहीं लेंगे, बल्कि हर पहलू को अच्छी तरह से जांच परख कर ही आगे बढ़ेंगे, जो आपको किसी भी धोखे से बचाएगा। अब विशेष रूप से बात करते हैं हमारी उन गृहिणियों की जो घर की धुरी होती हैं, जिनकी वजह से घर घर बनता है। आपके लिए तो आज का दिन साक्षात ब्रह्मांड का एक उपहार है, क्योंकि आज चंद्रमा आपके सुख स्थान यानी आपके अपने घर के भाव में ही अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में है। इसका अर्थ है कि आज आपका मन घर के कामों में खूब रमेगा। आज आप जो भी करेंगी, चाहे वो भोजन बनाना हो, घर की सफाई हो या बच्चों की देखभाल हो, उसमें आपको एक अद्भुत संतुष्टि और आनंद की अनुभूति होगी। चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र में होना और दिन का शुक्रवार होना, यह संयोग आपकी रचनात्मकता को चरम पर ले जाएगा। आज आप अपने घर को सजाने संवारने, कोई नई स्वादिष्ट रेसिपी ट्राई करने या अपने हाथों से कोई कलात्मक वस्तु बनाकर घर को एक नई ऊर्जा देने के लिए प्रेरित होंगी। लेकिन यहां पर शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव बहुत सुंदर है। वो आपको केवल सुख में डूबने नहीं देगी। इसका अर्थ है कि आज आपको आराम करने का मन तो बहुत करेगा, लेकिन साथ ही घर की कोई बड़ी जिम्मेदारी, जैसे कोई बड़ी सफाई, पुराने रुके हुए काम को निपटाना या परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर कोई कर्तव्य आपको व्यस्त रखेगा। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप इन कामों को बोझ नहीं समझेंगी, बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करेंगी, और इसी कर्तव्य पालन में आपको असली सुख और आत्मसम्मान की अनुभूति होगी। तो कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए गृह लक्ष्मी के स्वरूप को साक्षात जीने का दिन है, जहां आप सुख और कर्तव्य के बीच एक अद्भुत संतुलन स्थापित करेंगी। धन के मामले में आज दोहरी ऊर्जा काम कर रही है। एक तरफ चतुर्थ भाव का चंद्रमा आपको घर, वाहन या अपनी सुख सुविधाओं पर धन खर्च करने के लिए प्रेरित करेगा। यह खर्च आपको खुशी देगा। प्रॉपर्टी में निवेश करने या बेचने के लिए भी दिन उत्तम है, जिससे धन लाभ के योग बन रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आपके धन भाव में ही आपके राशि स्वामी शनिदेव व्री होकर बैठे हैं, जो आपको लगातार यह याद दिला रहे हैं कि धन को बचाना और सही जगह निवेश करना कितना जरूरी है। तो आज आप खर्च भी करेंगे और बचत के बारे में भी सोचेंगे। यह एक बहुत ही संतुलित वित्तीय दृष्टिकोण है। आपके सप्तम भाव यानी विवाह के घर में
केतु का गोचर चल रहा है, जो कई बार जीवन साथी के साथ एक वैचारिक या भावनात्मक दूरी बना देता है। आज का दिन उस दूरी को मिटाने के लिए ब्रह्मांड द्वारा दिया गया एक अनमोल अवसर है। चतुर्थ भाव का चंद्रमा आपको बाहर की दुनिया से खींचकर अपने घर और अपने पार्टनर के पास ले आएगा। आज आप महंगे डिनर पर जाने की बजाय घर पर साथ मिलकर खाना बनाना, कोई पुरानी फिल्म देखना या बस एक दूसरे से दिल की बातें करना पसंद करेंगे। शनि की दृष्टि आपके रिश्ते में गंभीरता और एक दूसरे के प्रति कर्तव्य की भावना को जगाएगी, जिससे आपका संबंध और भी गहरा और मजबूत होगा। प्रेम जीवन में आज दिखावा या सुपरफिशियल बातें नहीं होंगी। आज रिश्ते में गहराई और स्थिरता की तलाश होगी। आप अपने पार्टनर से अपने भविष्य, अपने परिवार और अपने सपनों के बारे में गंभीर चर्चा कर सकते हैं। यदि आप अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो आज का दिन अपने पार्टनर को अपने परिवार से मिलवाने के लिए या रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही शुभ है। रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव आपके प्रेम में एक मासूमियत और पवित्रता लाएगा। आज आप एक आदर्श पारिवारिक व्यक्ति की भूमिका में होंगे। आज आपकी पूरी दुनिया आपका घर और आपका परिवार होगा। चतुर्थ भाव के चंद्रमा का सबसे सुंदर प्रभाव माता के साथ संबंधों पर पड़ता है। आज अपनी मां के साथ समय बिताएं, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें। आपको असीम शांति का अनुभव होगा। यदि उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता थी, तो उसमें भी आज सुधार देखने को मिलेगा। घर का माहौल अत्यंत शांत, सुखद और प्रेमपूर्ण रहेगा। शनि की दृष्टि के कारण आप घर के किसी बड़े या बुजुर्ग की जिम्मेदारी भी उठा सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए दिन उत्तम है, विशेषकर मानसिक स्वास्थ्य के लिए। राहु के कारण जो अनिद्रा या बेचैनी थी, आज आपको उससे राहत मिलेगी और आप एक गहरी, आरामदायक नींद ले पाएंगे। शारीरिक रूप से चतुर्थ भाव छाती और फेफड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए ठंडी चीजों से थोड़ा परहेज करना अच्छा रहेगा। शनि की दृष्टि कभी कभी आलस्य दे सकती है, इसलिए सुबह उठकर थोड़ी देर टहलना या प्राणायाम करना आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगा। चंद्रमा मन और जल के कारक हैं। दूध भी चंद्रमा का प्रतीक है, शुक्र सौंदर्य और समृद्धि के। जब आप इस चंद्र ऊर्जा से आवेशित जल को शुक्र के प्रतीक यानी फूल वाले पौधे में डालते हैं, तो आप अपने मन की शांति को अपने जीवन की समृद्धि से जोड़ देते हैं। यह उपाय मानसिक शांति के साथ साथ भौतिक सुखों में भी वृद्धि करता है। दूसरा उपाय है शनिदेव का कर्तव्यनिष्ठ उपाय। क्योंकि आपके स्वामी शनिदेव आपको कर्तव्य का पाठ पढ़ा रहे हैं, आज घर की सफाई में स्वयं हाथ बटाएं। विशेष रूप से घर के उन कोनों को साफ करें जहां अंधेरा रहता है या पुराना सामान पड़ा हो। सफाई के बाद घर के मुख्य द्वार के पास सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। इसका ज्योतिषीय तर्क यह है कि शनि को अंधेरे, पुरानी और त्यागी हुई चीजों का कारक माना जाता है। जब आप स्वयं उन स्थानों को साफ करते हैं, तो आप प्रतीकात्मक रूप से अपने जीवन से शनि द्वारा उत्पन्न बाधाओं और आलस्य को दूर करते हैं। और मुख्य द्वार पर तेल का दीपक जलाने से घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश रुक जाता है और शनिदेव प्रसन्न होते हैं। मुझे विश्वास है कि इस विस्तृत विश्लेषण की सहायता से आप आज के दिन की ऊर्जा का सर्वोत्तम उपयोग कर पाएंगे। याद रखें, जीवन का हर दिन एक अवसर है स्वयं को बेहतर बनाने का और अपने रिश्तों को गहरा करने का। यदि आपको यह प्रयास सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को अपना स्नेह देने के लिए लाइक करें। इस ज्ञान को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ईश्वर आप सभी को आंतरिक शांति और पारिवारिक सुख का आशीर्वाद प्रदान करें। हर हर महादेव।